हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुंडे लोग जो रानी के भाई हैं वो दिव्यम को डरा धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें राधिका को सजा से मुक्त करना है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दिव्यम से कहते हैं कि तुम्हें इसका हर्जाना भरपना मतलब कि हर्जाना जो है भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बताइए कि जो हमारा वीडियो है ये आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि रानी और रानी के भाई लोग बाहर सर्कस में राधिका को कॉस्ट्यूम हाथी का कॉस्ट्यूम पहनाकर बाहर और बच्चों को बुलाकर राधिका को उन बच्चों के साथ मतलब खिलाते हैं, और राधिका बहुत ही ज्यादा राधिका को बुरा लगता है, लेकिन राधिका को मजबूरन में सर्कस में एक्टिंग करनी पड़ती है। यह जब घर पे दिव्यम और सभी बाकी सभी परिवार वाले जान जाते हैं तो वो जाते हैं और देखते हैं जाके, तो दिव्यम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है तो फिर क्या करता है दिव्यम कि जो वहां पर वायरिंग क्या लाइट वगैरह वाली में आग लगा देता है दिव्यम। और आग की वजह से जितने भी सारे बच्चे 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 आए हुए थे, जितने भी लोग आए हुए थे सर्कस में, वो सभी भाग जाते हैं डर की वजह से। और फिर दिव्यम जो है आग बुझा देता है। आग बुझाने के बाद दिव्यम राधिका के सर से वो हाथी का मुखौटा हटा देता है और राधिका को उस कॉस्ट्यूम से आजाद कर देता है, और राधिका से कहता है कि अब तुम ये मुखौटा नहीं लगाओगी। फिर गुंडे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको राधिका को सजा से मुक्त करना है तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, या तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दिव्यम कहते हैं कैसी कीमत, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन अब ये राधिका जो है हाथी का मुखौटा नहीं पहनेगी। तब फिर जो है सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं, और फिर गुंडे लोग जो कहते हैं दिव्यम से कि तुम्हें बस एक छोटा सा ही काम करना है और राधिका जो है इस सजा से बिल्कुल हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो दिव्यम कहता है कौन सा काम बताओ। तब फिर जो है छोटा वाला जो गुंडा होता है भाई रानी का, वो मंदिर से जाके माला लेकर आता है और कहता है बस तुमको क्या करना है, इस माले को रानी के गले में डालना है और तुम्हें बस रानी को अपनी पत्नी बना लेना। यह सुनकर राधिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, और दिव्यम भी आश्चर्यचकित रह जाता है। और राधिका कहने लगती है दिव्यम से कि दिव्यम जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, आप बहकावे में आके इनके बहकावे में आके ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी सजा मिलेगी मैं मुझे मंजूर है, लेकिन आप प्लीज ऐसा काम मत करिए। तब फिर दिव्यम जो है शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर होता कुछ यूं है कि राधिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कहीं दिव्यम जी ये मंजूर ना कर लें। फिर क्या होता है कि अचानक से दादी आती हैं राधिका के पास और कहने लगती हैं इन सब की वजह तुम ही हो। और सुजाता भी कहने लगती है राधिका कि सब मेन कारण तुम ही हो, तुम ही ने पहले जग्गू को गिराया और इस घर में आई हो। और अब रानी, अगर तुम नहीं होती तो रानी और दिव्यम सभी खुश रहते। ये सुजाता कहने लगती है, लेकिन फिर दादी भी बहुत तेज राधिका को हड़काने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुम, मेरी भूल है जो मैं तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आई, और तुम ही ने मेरे जग्गू को भी गिराया है और
बहुत तेज तेज रो के कहने लगती हैं। तो फिर राधिका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और फिर होता कुछ यूं है कि राधिका वहां से चली जाती है ऊपर दौड़कर, और अपने कमरे में चली जाती है, और फिर वहीं पर ही शीशे लगे होते हैं, और सबसे पहले तो क्या सोचने लगती है राधिका कि क्या सच में मैं ही इस घर का, मतलब कि इस घर की जो भी दिक्कतें हैं उसकी वजह मैं ही हूँ। तब फिर जो है राधिका बैग पैक करने लगती है, और वो सोचती है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब फिर बैग पैक करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आ जाती है जग्गू की, वो सीन याद आ जाता है जब रानी जो है जग्गू को जबरदस्ती लड्डू में मिलाकर कुछ खिलाना चाह रही थी। तब उसे वो सीन याद आ जाता है, और फिर वो बैग पैक करने से रुक जाती है। और जैसे ही फिर वो रुक जाती है, वैसे ही फिर होता कुछ यूं है कि राधिका फिर से नीचे जाती है, और गुंडे लोग जो है दिव्यम के ऊपर बंदूक तान देते हैं। दिव्यम बंदूक तान देते हैं, और गुंडे लोग जो है दिव्यम से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ रात तक का वक्त है, सोच लो आराम से और फिर बता देना। फिर क्या होता है कि राधिका, जो एक गुंडा जो है सो रहा होता है, तो राधिका जब उनके कमरे में जाती है, तो वहां पर राधिका जो है मुखौटा लगाई होती, तो अपनी सूंड से वहां बंदूक उसी के पास में होती, तो वो सूंड से बंदूक उठाने की कोशिश करती है। और बंदूक जैसे ही उठा लेती है, और जैसे ही उसके माथे पर ऐसे लगा देती है, वो गुंडा गुंडा अचानक से जग जाता है, और बहुत ही तेज डरने लगता है। इतनी तेज डर जाता है कि राधिका बिल्कुल उसी के सामने बंदूक किए हुए थी, और राधिका ये जानबूझकर कर रही थी। तब फिर बहुत तेज डरने लगता है, फिर हल्ला मचाने लगता है, तो फिर बाकी सभी परिवार वाले भी आ जाते हैं, और फिर दादी रोकने लगती है राधिका को कि राधिका तुम ये क्या कर रही हो। फिर सुजाता भी रोकती है, और दिव्यम भी रोकता है। तब फिर जो है थोड़ी देर बाद राधिका कहती है कि अरे नहीं, मैं इन पर बंदूक नहीं तान रही हूँ, मैं तो बस देख रही थी कि मेरी सूंड जो है वजन उठा पाती है कि नहीं। फिर जो है वो सूंड से बंदूक को टेबल के ऊपर रख देती है, और सभी लोगों से कहती है कि खाना खाने का टाइम हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए आकर। तो फिर सभी लोग फिर आ जाते हैं नीचे। फिर यहाँ पर जब बंदूक ताने हुए थी राधिका, तो यहाँ पर दिव्यम और गोलू बात कर रहे थे। गोलू कहता है कि आज ये लोग खुद ही डर रहे हैं इतनी बंदूक से। तो फिर दिव्यम और गोलू बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं उस टाइम पे। फिर होता कुछ यूं है कि जब सुबह हो जाती है, और फिर वो गुंडे लोग कहने लगते हैं, तो एक सीन और होता है। क्या होता है कि राधिका जो है मंदिर पे गई होती है, और यहाँ पे जब दोनों भाई जो है कस लगा रहे होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं, तब जो है रानी जो है उनके कमरे में जाती है, और उनसे कहती है कि आप ये सब क्या पी रहे हैं, जानते हैं कि मैं इससे मेरे बच्चे को इससे हानि हो सकती है। और तब फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, हम नहीं पीते। तब फिर क्या है, रानी कहती है ये हुक्का मैं ले जाती हूँ। तब फिर रानी हुक्का लेकर जाती है, और फिर क्या होता है, रानी सोचती है कि चलो इसे मैं एक दो बार इसे बुझाने से पहले, इसका कस बुझाने से पहले एक दो कस मैं भी लगा लेती हूँ। जो वो एक साइड कोने पे बैठकर वो कस लगाने लगती है। तभी जो है, और ये भी कहती है कौन सी मैं असली माँ बनने वाली हूँ। तो यहाँ पर रानी जो है झूठ बोल रही है, और सभी को झूठ बोला है इसने कि मैं माँ बनने वाली हूँ ये। और जब राधिका फिर जो है मंदिर पे जाती है, और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं रानी का सच कैसे सामने लेकर आऊं। तब फिर जो है भोलेनाथ क्या करते हैं कि अचानक से हवा चलती है, और तस्तरी जो है खड़ी खड़ी रेंगने लगती है, गोल गोल घूमकर जाने लगती है।
तब फिर राधिका देखती है और तस्री खड़ी खड़ी जैसे जा रही होती है, तो राधिका उसी के पीछे पीछे जाती है। और जहां पर वो तस्तरी गिर जाती वहीं पर ही रानी जो है बैठी होती है, वहीं पास में ही हुक्का पी रही होती है वो। तो वहीं पर जैसे तस्तरी उठाती है राधिका, तो उसको तस्तरी से ही रानी की झलक दिख जाती तस्तरी पे ही। और तभी वो रानी को देख लेती है, और ये क्या देखती है कि रानी जो है हुक्का पी रही है। तब फिर राधिका को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रही। राधिका को लगता है कि प्रेगनेंसी में तो ये सब नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी रानी इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। और फिर उसे समझ में आ जाता है कि इसका मतलब है रानी प्रेग्नेंट नहीं है, ये हम सभी लोगों से झूठ बोल रही है। और अब मैं रानी का सच सबके सामने ला कर रहूंगी। फिर होता कुछ यूं है कि जब सभी परिवार वाले आ जाते हैं हॉल में, और गुंडे लोग भी आ जाते हैं और दिव्यम के ऊपर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि तू मेरी बोल, तू मेरी बहन से शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये वो। अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करेगा तो तुम्हारी आज चिता चिता जलेगी। तब फिर जो है दिव्यम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और राधिका बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, और बाकी सभी परिवार वाले भी डर रहे होते हैं। तो सुजाता आती है और दिव्यम को समझाती है कि दिव्यम बेटा हाँ कर दो, नहीं तो ये तुम्हें कुछ कर ना दें, ये है वो है। और तभी कली की भी सास समझाने लगती है दिव्यम से कि बेटा जान है तो जहान है, ये है फलाना ढिकाना। फिर क्या करता है दिव्यम जो है उनकी बंदूक को पकड़ता है आगे जा करके, और उसे अपने सर पर मतलब कि माथे के सामने कर देता है, और कहता है कि मुझे चिता मंजूर है लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तब यह है कि गुंडे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे दामाद जी, मैं अभी तो मुझे अपने भांजा भांजी को खिलाना है, उसके बाद आपको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये है वो है। और फिर तभी जो है राधिका तुरंत वहां से भाग कर जाती है, और हाथी का मुखौटा ले आती है और तुरंत पहन लेती है, और कहती है कि हाथी मुझे ये सजा मंजूर है, मुझे कोई भी सजा मंजूर है, आप चाहे मुझे हाथी बनाओ चाहे मुझे लोमड़ी बनाओ, मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ, आप प्लीज बस दिव्यम जी को कुछ मत कीजिए। पहन लेती है तुरंत वो मुखौटा हाथी वाला। और फिर सभी परिवार वाले अपना चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता यूं कुछ यूं है कि राधिका जब साफ सफाई कर रही होती है, तो उसका मुखौटा थोड़ा सा उसे बन नहीं रहा होता है सब। अजीब सी उसे उलझन हो रही होती है, और दिव्यम वो नीचे उतर कर आ रहा होता है, तो दिव्यम देखता है राधिका को। तो दिव्यम फिर राधिका के का मुखौटा वो है हटाता है, और फिर कहता है राधिका से कि राधिका तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, आराम से घर में रहो जा करके अपने। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलती करी ही नहीं, तुमने मेरे पापा को भी नहीं गिराया, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम निर्दोष हो। तब फिर राधिका जो है कहने लगती है कि दिव्यम जी सच में मैंने आपके पापा को धक्का नहीं दिया है। और फिर सफाई देने लगती है, और दिव्यम कहता है कि मैं अपनी आंखों देखी कैसे झुठला सकता हूँ, और तुमने डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम चाहती क्या हो, ये है वो है। तब फिर जो है राधिका जैसे ही सारा सच बताने जा ही रही होती है, लेकिन राधिका जो है दिव्यम को सच नहीं बता पाती है, और सुजाता जो है दिव्यम को वहां से लेकर चली जाती है। जब सुजाता जो है दिव्यम को वहां से लेकर चली जाती है, तब राधिका सोचने लगती है कि मैं दिव्यम जी से कैसे बताऊं कि मैंने पापा जी को नहीं गिराया था, और ये डिवोर्स के पेपर्स भी मुझसे गलती से साइन करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता था कि आपने साइन किए ही नहीं हैं, आपसे भी गलती से करवाए गए हैं। मैं आपको सच जैसे ही बताने जाती हूँ वैसे ही पता नहीं कोई ना कोई काम आ जाता है, और या आप सुनते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए
कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।